कि भारतीय जनता पार्टी से निकृष्ट कोई पार्टी नहीं हो सकती। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है, इतने में क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर आई तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बात राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, वहां तक चलता है, लेकिन अगर घर की बच्चियों पर बात आएगी, बच्चों पर बात आएगी, तो शिवपाल सिंह यादव का इतिहास कोई नहीं जानता। उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी को कोई तिरछी नजर से भी देख लेता है। उन्होंने कहा कि जिनके परिवार होते हैं वो परिवार के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक दो ऐसे लोग बैठे हैं महत्वपूर्ण पदों पर, अहम पदों पर, अहम कुर्सियों पर, जिनके अपने परिवार नहीं है। क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। मैथिली ठाकुर, उससे बुरा एआई वीडियो मैंने आज तक देखा ही नहीं। हिंदुस्तान में कन्या को देवी माना जाता है। ये देवियों का देश है। लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? एक लड़का, देवरिया की घटना है या कुशीनगर की घटना है, यूं मोटरसाइकिल जा रही थी, लड़की सामने से आ रही थी, उसने उसका दुपट्टा खींचा। देवरिया की घटना है, दुपट्टा खींचा, हाफ एनकाउंटर, घोटना। मुख्यमंत्री तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं बिल्कुल, और किसी को बकसते नहीं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर की गई टिप्पणी अब राजनैतिक बवंडर साबित हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी अदिति के साथ खड़े हो गए हैं। मनोज जी, देखिए, उनके जो दादा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने तो साफ तौर पर यह बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी से निकृष्ट कोई पार्टी नहीं हो सकती। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर आई तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, पूरा का पूरा सूबा हिला देंगे, उत्तर प्रदेश को हिला कर रख देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बात राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, वहां तक चलता है, लेकिन अगर घर की बच्चियों पर बात आएगी, बच्चों पर बात आएगी, तो शिवपाल सिंह यादव का इतिहास कोई नहीं जानता। मतलब शिवपाल यादव का क्रोध समझा जा सकता है, उनका गुस्सा समझा जा सकता है, और यही हाल अखिलेश यादव का भी। जब वो एटा गए, एटा में जाते ही वो इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही एटा में पत्रकारों ने उनके आगे माइक लगाया तो उन्होंने भी सीधे भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके परिवार होते हैं वो परिवार के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक दो ऐसे लोग बैठे हैं महत्वपूर्ण पदों पर, अहम पदों पर, अहम कुर्सियों पर, जिनके अपने परिवार नहीं है। तो उनके परिवार होते तो वो परिवार के विषय में जानते कि बच्चियों पर निशाना कैसे साधा जाता है। नहीं करना चाहिए था। इन सब चीज़ों की मैं भर्त्सना करता हूं। बाप है, एक पिता है, उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी को कोई तिरछी नज़र से भी देख लेता है। और फिर तो आपने सोशल मीडिया के इस ज़माने में उस बेटी अदिति के बारे में क्या क्या नहीं लिख दिया है, क्या क्या नहीं लिख दिया है। लिखने की, बात करने की एक राजनीतिक सीमा होती है कि आप अखिलेश यादव को किसी मुद्दे पर घेरें और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों को घेरे, यहां तक ठीक है। लेकिन मसला तो क्या है ना, फिर वही बात है, कभी स्मृति ईरानी निशाना है, कभी कंगना रनौत निशाना है, वही आज अदिति निशाना हो गई है। लेकिन बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसके पिता से पूछिए, उसकी मां तो अभी सामने ही नहीं आई है। बच्चों पर असर क्या हुआ होगा ये कोई समझ नहीं सकता। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि
समाजवादी पार्टी के अंदर ज़बरदस्त रोष है। इक्का दुक्का जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। तमाम सारी जगहों पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति ट्रेस करेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसको हम इनाम देंगे। तहरीरें दी जा रही हैं थानों में कि इस अभद्र टिप्पणी करने वाले और इनको आगे बढ़ाने वाले, वही तो रूल है, वही तो रूल है भाई। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल, कॉकरोच को ही ले लीजिए। क्या कॉकरोच का ट्विटर हैंडल सस्पेंड नहीं किया गया? क्या कॉकरोच का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम बंद नहीं किया गया? यानी आपने समझा कि एक कोई व्यक्ति शायद, आपके हिसाब से शायद, इससे देश के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कर सकता है। आपने उसको ट्रेस किया और बंद कराया, आपने शिकायत की। यही हाल तो होना चाहिए था। अगर कोई इस तरीके से करा रहा है तो इस तरीके के तो सस्पेंशन होने चाहिए। इस तरीके के अकाउंट्स को ट्रेस करके उनको सीधे तौर पर सजा दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। बात अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, इसके तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, सभी लोग, इवन सीएम भी, जब प्रतीक यादव उनके भाई की डेथ हुई थी तो सब उनके यहाँ गए थे। तो वहाँ पर जाना एक अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर दिखाता है। क्या ऐसे में उनकी बेटी को निशाना बनाया जाए? अगर कोई कार्यकर्ता है, कोई फूहड़, कोई बदनीयत, कोई पागल कार्यकर्ता भी इस तरीके से कर रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। संजय निषाद ने कह दिया कि अदिति यादव देश की बेटी है, अखिलेश की बेटी देश की बेटी है। संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव और अदिति यादव का पक्ष लिया है। पल्लवी पटेल ने पक्ष लिया है। और पक्ष तो सभी लेंगे, बिल्कुल, कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। न कंगना पे होनी चाहिए, न स्मृति ईरानी पे होना चाहिए, न इकरा हसन पे होना चाहिए, न प्रिया सरोज पे होना चाहिए, न बांसुरी स्वराज पे होना चाहिए, न अदिति और टीना यादव पे होना चाहिए, न अपर्णा यादव पे होना चाहिए, न डिंपल यादव पे होना चाहिए। किसी भी, जहां नारी की पूजा होती है ना, यहाँ पे, हाँ, मोदी की माँ को भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। मोदी की माँ को भी गाली नहीं, ये सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप खुद उस दिन कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ तो ऐसे शख्स हैं कि 9 दुर्गे के अवसर पर कन्या पूजन करते हैं। हाँ, उनके चरण प्रक्षालन करते हैं भाई वो। प्रक्षालन और क्या दृश्य है वो। हाँ? क्या दृश्य। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कन्या को देवी माना जाता है। ये देवियों का देश है। हाँ, 2 तस्वीरें आती हैं मनोज जी। एक गोरखपुर से आती हैं, जब योगी जी पीठाधीश्वर के रूप में अपने मठ में बैठकर पद प्रक्षालन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं और सूखे कपड़े से उसको फिर पोंछते भी। हाँ, और एक दृश्य विक्रमादित्य मार्ग से भी आता है। वहां 5 KD से भी आता है। 5 KD से भी आता है और विक्रमादित्य मार्ग से भी आता है, जहां अखिलेश और डिंपल रहते हैं। अखिलेश और डिंपल यादव भी कन्या पूजन करते हैं। ठीक बात है, पर परंपरा है हमारे यहाँ, कन्या पूजन करते हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी। तो डिंपल यादव का भी पिक्चर आता है 9 दुर्गे पर, कि वो पद प्रक्षालन कर रही हैं, कन्या को खिला रही हैं, कन्याओं को पूज रही हैं। शिवपाल यादव की नाराजगी देखकर तो पहली बार मैं चकित रहा। आप तो बहुत दिन से उनको देख रहे हैं, उनकी राजनीति को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे यूपी को हिला दूंगा, हिला देंगे। मतलब अंदर तक घाव कर गया है, गहरा घाव हो गया है। असल में हुआ क्या है वीरेश जी, ये मसला उठा कैसे है? ये मसला उठा ऐसे है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा, उस चढ़ावा चोरी में फिर आया कि एक गणना करने वाले, यानी नोट गिनने वाले व्यक्ति के खाते से 5 लाख रुपए मिले। स्टेट बैंक चूंकि करता है, तो कौन लोग करते हैं? ट्रस्ट के कर्मचारी करते हैं, प्लस स्टेट बैंक करता है। स्टेट बैंक के जरिए उसको पकड़ा गया, 5 लाख रुपए उसमें मिले। 5 लाख रुपए वहां से निकाल के स्टेट बैंक ने फिर एक बार ट्रस्ट के खाते में जमा करा दिए। वो जांच चल रही है, उसको लेकर पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई है, उसको लेकर वहां पर जो कमल नयन जी है, स्वामी कमल नयन जी है, जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जब सब चोर है तो जांच कौन करेगा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कह दिया। ये मसला आज बवंडर कैसे बना?
बवंडर ऐसे बना कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया और साफ तौर पर कहा कि राम दर्शनार्थियों, राम को मानने वाले प्लस राम भक्त, ये जितने लोग हैं, अगर ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और इनके चढ़ावे में चोरी हो रही है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये खल गया। अच्छा, ये खल गया जो बात है, चाहे अखिलेश यादव कह रहे हो कि दो ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो परिवार नहीं है, इससे मैं भी सहमत नहीं हूं और आप भी सहमत, मैं भी सहमत नहीं। ये कोई टुटपुजिया कार्यकर्ता, हाँ, टुटपुजिया कार्यकर्ता, ये जो कार्यकर्ता बिल्कुल होगा, बिल्कुल जिसको योगी, मोदी, बिल्कुल, भाजपा या किसी भी मालूम भी नहीं होगा उनको, उसको पता ही नहीं है, उनको मालूम भी नहीं कि होगा। इससे मोदी जी भी बहुत नाराज होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि मोदी जी भी, आपने कई तस्वीरें देखी वो होंगी, तो सदन में कहते हैं कि अखिलेश जी हमारे मित्र हैं। हाँ, उनको भी अच्छा नहीं, लगा। मुझे मतलब एक बड़े पार्टी के नेता से, आज भाजपा के पार्टी के नेता से मेरी अभी आज ही बात हो रही थी, आज ही उन्होंने कहा ये ना बहुत गंदा है, बस छी 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 छी, बहुत गलत है। तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मोदी जी, योगी जी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। इतने, देखिए सर, मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बिना ईश्वरीय कृपा के कोई बैठ नहीं सकता। अखिलेश कर्म और ईश्वरीय कृपा, हाँ, कर्म मतलब और ईश्वरीय कृपा। और ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे अखिलेश जी बैठे हों, हाँ, चाहे मुलायम सिंह जी बैठे हों, बहन मायावती जी बैठी, बिल्कुल, कोई भी बैठा हो, चाहे मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे हो, वो आदमी बहुत बड़ा होता है। माने वो ईश्वर के बाद समझिए कि बहुत सबसे बड़ा आदमी है एक तरीके से, उसमें सारी ताकतें होती हैं। बस ईश्वर पैदा कर सकता है, वो पैदा नहीं कर सकता, लेकिन सब कर सकता है जो ईश्वर कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे छुएगा तो हीरा बना देगा और ऐसे छुएगा तो राख बना देगा, बिल्कुल, है ना सर। तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति इतना छिछला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना बैठा हुआ ना, इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता। ना, अरे भाई, खुद इस तरह से चीजों को बहुत क्रोधित होगा, क्षोभित हो। ये जो टुटपुजिया टाइप के जो होते हैं ना, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी के हों और चाहे भाजपा के हों, यही सब संकट में डाल देते। भाई बिहार में जो सभा चल रही थी वो मंच कांग्रेस का था, लेकिन मोदी की मां को गाली देने वाला जो व्यक्ति था वो तो टुटपुंजिया ही था ना। राहुल गांधी थोड़ी थे। हाँ, राहुल गांधी ने कहा होगा ना, कभी ना नहीं। सोनिया प्रियंका गांधी ने कहा होगा, कही नहीं सकता। वो कोई व्यक्ति आया, उसने गाली दी और गाली दे के, लेकिन होता क्या है ना कि फिर वो पूरी चीज, देश का पूरा डिबेट, देश का पूरी बहस चली गई राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पे। ये राजनीति का एक पैटर्न बन चुका है, एक परिपाटी बन चुकी है कि आपको अगर कोई कुछ कहे, बहुत टुटपुंजिया सा आदमी कुछ कहे, तो आप सीधे पार्टी प्रमुख को निशाना बना लीजिए। तो यही तो रुकना है। मुझे लगता है पारिवारिक, निजी इस तरीके की टिप्पणियों पर अरे भाई, मैथिली ठाकुर, उससे बुरा एआई वीडियो मैंने आज तक देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वाह, मतलब हद है बेशर्मी की। और माफ कीजिएगा, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने उसकी चटकारे नहीं लिए हैं? सबने लिए ना। हाँ, ये जो बात हम और आप कर रहे हैं, ये उतना ही गलत है जितना अखिलेश यादव की बेटी के साथ किया गया। हाँ भाई, वो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी। अरे हम कहते हैं खुकुंदू के घुरोऊ प्रसाद की बेटी है, किसी की लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? एक लड़का, देवरिया की घटना है या कुशीनगर की घटना है, यूं मोटरसाइकिल जा रही थी, लड़की सामने से आ रही थी, उसने उसका दुपट्टा खींचा। देवरिया की देवरिया की घटना है, दुपट्टा खींचा, हाफ एनकाउंटर, घोटना हो गया ना। यानी योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर इस कदर सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो बात कि योगी और मोदी जी ये सब थोड़े ना देख रहे हैं। दूसरी बात, बतौर मुख्यमंत्री अगर किसी ने ऐसा किया है तो मुझे लगता है खुद योगी आदित्यनाथ को, अपने अफसरानों को ये कहना चाहिए, इसको ट्रेस करो ये किसने कहा। मिसाल कायम हो जाएगी, मिसाल कायम हो जाएगी। भाई, संकट में उनकी छवि भी बच्ची है ना, उनकी छवि भी तो संकट पे आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे डीजीपी बैठे हों, चाहे बड़े पद पे बैठे हो, इनको खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए
जिससे छवि खराब हो रही है, जिससे छवि खराब। सरकार की छवि खराब हो रही है। अरे मुख्यमंत्री तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं बिल्कुल। और किसी को बकसते नहीं है। हाँ। जब इस तरह की बात होती है, अभी आपने देवरिया की घटना ली दुपट्टे वाली, हाँ। किसको छोड़ते बस हैं? छोटी घटना है। हाँ? मतलब दुपट्टा खींचा नहीं, हाँ। आप दुपट्टा भी नहीं खींचेंगे। अरे सर, आप ये उत्तर आप प्रदेश ये तो देखिए, जो गोमती नगर में पानी जिस लड़की पे अपने सबको उठा के अंदर कर दिया था। दोस्त के साथ जा रही थी, गोमती नगर में पानी जिसके ऊपर फेंक दिया जिसके गया। और वो जो एक लड़का जिसने मेरे ख्याल से 3-3.5 साल की बच्ची को उठा के मेट्रो रेलवे स्टेशन पर रेप किया था। हाँ, मार दिया, एनकाउंटर मार दिया उठा के। ठीक, तो अखिलेश जी का भी जो दर्द है बिल्कुल कि भाई पिता तो है ना, वो अब बहुत जब पत्रकार पूछ रहे थे तो वो बहुत बच रहे थे। बच रहे थे। मतलब क्या इसका जवाब? उनको लग रहा था कि अभी इनको छोड़ो, मतलब हमें क्या इग्नोर करो इस चीज हाँ, को। क्या बात करें, क्या बात करें। शिवपाल जी भी जब बोल रहे थे तो बहुत अंदर से मुझे लगता है मीडिया ने माइक नहीं लगाए होते तो ना शिवपाल बोलते ना अखिलेश यादव नहीं, बोलते, ना सवाल नहीं करते तो नहीं करते। नहीं पूछते और नहीं बोलते। लेकिन वही बात है कि हम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात करेंगे तो हम आपकी बेटी का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हमें आपकी कोई और कमजोर कड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम आपकी कमजोरी पर हिट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है, हालांकि 2014 से शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के पूरे ब्लूप्रिंट को रचने वाले प्रशांत किशोर, इन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल का जो एजेंडा सेट किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए, और उस समय सोशल मीडिया भारतीय बम हो रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो प्रशांत किशोर का ये ब्रेन चाइल्ड था। लेकिन आज सोशल मीडिया इस पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा जहर, तेजाब, श्राप हो चुका और है। भस्मासुर हो गया है। जो बढ़ा रहा है उसी पे चढ़ जा रहा है। उसी पे चढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है उस समय एक चीज पैदा हुई। अब मनोज जी, अब राकेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी। उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि दयाशंकर सिंह की बेटी नहीं थी। थी, मेरी बेटी नहीं थी। जब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने मेरी बेटी पर लांछन लगाया, मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, मेरे परिवार पर लांछन लगाया, मेरा परिवार नहीं था। हाँ बिल्कुल। और तब अब क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों? उनको समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के लोगों को रोकना चाहिए था। नसीमुद्दीन की टिप्पणी थी, नसीमुद्दीन की, दयाशंकर की, स्वाति सिंह जब सामने उठ के आई, और वहीं से स्वाति सिंह का पॉलिटिकल कैरियर उदय हुआ। तो इस तरह का उन्होंने तर्क दिया कि जब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल मेरी बेटी का भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके विपक्ष पर आरोप लगा रही थी और उनके पारिवारिक हो रही थी, तो अखिलेश जी को उन पर लगाम लगाना चाहिए था। लेकिन इससे वो जस्टिफाई नहीं हो सकती ना बात। नहीं हो सकती। मैं वही कहने वाला था कि जब हिरोशिमा में बम गिरा जी, जब नागासाकी पे फैटमैन नाम था उस बम का, परमाणु बम का, जब वो गिरा, आज भी वहां पे जो पीढ़ियां पैदा हो रही हैं वो रेडिएशन से अभी भी ग्रसित है। हाथ टेढ़े हैं, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो आज भी उसका असर है। ठीक है, ये जो आईटी सेल नाम का परमाणु बम तैयार किया है ना हर पार्टियों ने, ये जो गिरा रहे हैं जगह जगह फैटमैन, आईटी सेल, ये तभी गठित हुआ है वीरेश। ये आईटी सेल जो गठित, ये जो प्रशांत किशोर का था, ब्रेन चाइल्ड था, उस आईटी सेल ने, हर पार्टी का आईटी सेल, और वो आईटी सेल का अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण, बीजेपी के अमित मालवी का कहना ही क्या। अब आप सोचिए, अमित मालवी यहाँ जूते घिस जा रहे हैं नेताओं के विधायक बनने में, सांसद बनने में। 8-8 बार 9-9 बार के सुरेश खन्ना जी का प्रोफाइल जो है, अभी वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चले जाएं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में तो वो खो जाएंगे। अमित मालवी उनके बॉस दिखेंगे। यस, उनकी उम्र उनसे आधे से आधी होगी। अमित मालवी की हैसियत है। उनकी हैसियत है अमित मालवी की, आईटी सेल के अध्यक्ष। और 9 बार 10 बार के विधायक सुरेश खन्ना ही जाएंगे तो टहलते घूमेंगे। अरे इतने बार के सांसद और इतने बार के विधायक, इनकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अब मैं आपको बताऊं, एक बार मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं, मेरे आंखों के सामने का विषय है। राजनीति में कैसे ये सोशल मीडिया, कैसे ये सोशल मैनेजर, ये कैंपेनर, ये जो बड़े बड़े, ये आईपैड, ये आईपैड, ये लैपटॉप, ये जो जब से आया है ना,
ये जो जमीनी नेता रहे हैं, ग्राउंड जीरो के जो नेता रहे हैं, जिन्होंने पसीना पोंछ पोंछ के दिन दुखियों का 20 साल की उम्र के सदस्य हो गए होंगे। वो आज 60 साल पे जी खड़े जी होंगे। जी जी वो उनकी मेहनत पे इन लोगों ने पानी फेर दिया है। नए नए लड़के आते हैं। अब राघव चड्ढा को ही देखिए, हाँ। अंग्रेजी बोलना और स्टाइल आके देश के तमाम 20-20 बार के राजनीति करने वाले 20 साल 25-30 साल से करने, उनसे ऊपर चढ़ गए। वो ऊपर चढ़ गए, बिल्कुल। राघव चड्ढा ने बोला है वैल्यू की राघव चड्ढा को भाजपा अपने यहां बुला रही है। अब मंत्री बनने की भी बात हो रही है। अब सुनिए, तो ऐसे ऐसे तो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी से बाहर निकल गए थे और उन्होंने पंजाब में जिम्मेदारी ले ली थी कांग्रेस को जिताने की। ठीक, दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज पर एक वार रूम है जो कांग्रेस का वार रूम है। जो कांग्रेस को जानता है, सुन रहा होगा, उसको पता है कि गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां योगी जी पहले रहते थे, ठीक बात है, योगी जी भी वहां रहते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी वहीं रहते थे। इनके घर से दूसरे तीसरे मकान के बगल में वो वार रूम है। वहां किसी नेम प्लेट नहीं है, जो जानता है वो जानता है। तो हम लोग जानते थे। तो अंदर जयराम रमेश उसको हेड करते थे। तो जयराम रमेश और वार रूम में मीटिंग चल रही थी और प्रशांत किशोर अंदर बैठे थे और कोल्हापुरी चप्पल और पैजामा कुर्ता। मंच पर 3 लोग थे, एक राहुल गांधी, एक 4 लोग थे, जयराम रमेश, प्रशांत किशोर और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो मंच पे बैठे थे। और बाकी जितने बड़े मंत्री, नेता, 5-5, 10-10 बार के विधायक, वो सब नीचे बैठे थे और जूते ऐसे पैर पे पैर चढ़ाए प्रशांत किशोर ऐसे लहराते हुए, ऐसे कोल्हापुरी संजय गांधी के अंदाज में ऐसे ऐसे बैठे थे और अब उनका ज्ञान चल रहा था। तो हम लोग बाहर खड़े थे। तो मैं तो पंजाबी बोल नहीं पाता हूं सर। तो पंजाब के लोग थे, पंजाब की बैठक चल रही थी। तो जो बाहर खड़े थे कार्यकर्ता नुमा और जो हारे हुए विधायक थे, मान लीजिए किसी के समर्थन में आए थे, मान लीजिए अमरिंदर सिंह के साथ ही कोई आया हो, तो वो अपनी भाषा में कहते थे कि ये नया 2 दिन का लड़का बताएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजा। क्या बात है, बिल्कुल सही है। ये कैसे पंजाब की राजनीति करनी है, ये बताओ। ये प्रशांत किशोर पीके ये बताएगा कि कैसे वहां पंजाब चलेगा। अब राहुल गांधी ने पीके को लिया है और देखो ये मंच पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है। और हमारे तमाम विधायक, तमाम मंत्री जिन्होंने जिंदगी खपा दी, वो उसकी कोल्हापुरी की चप्पल देख रहे हैं, उसकी कोल्हापुरी की चप्पल देख के नीचे बैठे हैं और सुन रहे हैं, उसके ज्ञान को सुन रहे हैं। तो ये जो राजनीति में जो आईटी सेल और ये मनीष जगन अग्रवाल, ये अमित मालवी और ये जितने ये जो अब बताइए जितने टाई सूट लगाए लोग हैं, वो जो जमीनी जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के जो नेता थे, जिनकी चप्पलें घिस गई हैं साहब। आते हैं अभी भाजपा दफ्तर, सपा दफ्तर में आ जाइए, उन्होंने कभी कोई नेताजी के साथ काम किया होगा, कोई लोहिया जी के, किसी के साथ कोई पूछ ही नहीं रहा साहब, नहीं पूछता है। और स्टाइल से। और ये जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, हम मैनेजर, ये अपना एक हाथ में वो भी पॉमटॉप लेके, लैपटॉप भी नहीं जी, पॉमटॉप लेके सीधे एंट्री, सीधे सबसे बड़े नेता के कमरे में, सबसे बड़े एंट्री, उनकी कुर्सी खाली हो जाती है। अब आए हैं, अरे हटिए मनोज जी आए, मनोज आइए वीरेश जी आए, कुर्सी खाली हो गई। अब वो 5 बार उन्होंने ऐसी स्क्रीन खोली, 17 इंच की स्क्रीन खोली और पूरा प्रोग्राम ऐसे करके बता दिया कि ये आप बंगाल ऐसे जीत रहे हैं, पंजाब ऐसे जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए आपकी ये रणनीति तुम्हारी। अरे अब 5 बार का विधायक ऐसे देख रहा है, कह रहे भैया हमको कोनो मालूम है नहीं ना। और सुनिए, अरे गजब का किस्सा याद आ गया भाई साहब। इन लोगों ने एक काम शुरू कर दिया। जब ये आईटी सेल बनने लगे, जब ये प्रशांत किशोर आए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझाने लगे, उसी वक्त एक और चीज आई। जब टिकट मांगने के लिए बायोडेटा मांगे जाने लगे, तो सबसे पूछा गया तुम्हारे ट्विटर पर फॉलोवर कितने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ट्विटर पर फॉलोवर कितने? लोगों को मालूम नहीं है कि ट्विटर चलता कैसे। लोगों ने ताबड़तोड़ अपने अकाउंट खोले और पैसा दे, मैं बता रहा हूं, पैसा दे दे के बॉट्स के जरिए अपने वो फॉलोवर्स बढ़ाए। एक बात। दूसरी बात क्या करते थे ये लोग, जैसे कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें 2 लाख फॉलोवर हैं, उसका नाम है भन्नाना पुरवा, मान लीजिए उस अकाउंट का नाम है भन्नाना,
तो बनाना पूर्वा ऑन सेल अपना अकाउंट लगाए हुए। अच्छा, तो एक नेता ने बनाना पूर्वा वाला खरीदा हाँ। और उसमें अपना नाम रखा। हाँ, जाओ। हमारे पहले से ही हाँ। 3 लाख रुपए वो आ गए। हाँ। ट्विटर की जो अपना सॉफ्टवेयर है वो बॉट्स को हटा देता है। तो आप गौर करिएगा कि ट्विटर पर इनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको लाखों में दिखाई देंगे, लेकिन जब ये पोस्ट कुछ करते हैं तो लाइक होते हैं 2 और कमेंट होता है 1। अच्छा सुनिए, इसी अखिलेश यादव ने कहा कि आईपैक की सेवा नहीं लूंगा, नहीं लेंगे। अब परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ूंगा। उसी परंपरागत तरीके से श्रद्धेय माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया उसी परंपरागत तरीके से। और यही आईपैक, यही प्रशांत किशोर, यही लैपटॉप, यही जुगाड़, एको बार मुख्यमंत्री न बना पाए। आज जो जहर बिक रहा है ना, जो जहर बिक रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं। वो कंपनी है जो पॉलिटिक्स को एक कॉर्पोरेट बना चुकी है। और एक बात बताऊं सर, आप कभी जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछिएगा, जो एकदम जो बस से आते हैं देवरिया से, चंदौली से, और जिन्होंने सच में राजनीति के सपने देखे ना, सेंट लगा के नहीं आते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलने आता है। नहीं लगा ही नहीं पाएंगे। सुन तो लीजिए ना, इतना बदबू कर रहा सुन तो लीजिए ना सर, ना वो सेंट लगा पाते हैं, और ना परफ्यूम जानते हैं, और ना अंग्रेजी आता है। अपने कह दूंगा ना तो बड़ा बात बुरी लग जाएगी, और सब हमारी बात सब समझ रहे हैं, क्योंकि सब समझ रहे हैं, हमारी बात खूब समझ रहे हैं लोग। ये जो तथाकथित बड़े नेता है ना, ये उनको पूछते नहीं है, क्योंकि 2 दिन का अंग्रेजी बोलने वाला लड़का उनके सामने नेता बन के आ जाता है ना, अब परफ्यूम और मोंट ब्लैंक का लगा के यहाँ आता है ना, उसकी पूछ 50 साल की राजनीति करने वाले से ज्यादा हो जाती है। 5 दिन का नेता 50 साल से बड़ा नेता हो जाता है साहब। और यही जो नेता हैं, जो हाई कमान है, पार्टी के बड़े नेता कहलाते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष कहलाते हैं, पार्टी के हाई कमान कहलाते हैं, ये उन्हीं 5 दिन के लौंडों को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि वो मोंट ब्लैंक लगाते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वो लैपटॉप चलाते हैं, आईपैक, आई बुक, पता नहीं क्या क्या होता है चलाते हैं, और साहब देसी ही होता है। देसी। अरे भाई, जिसने दरी बिछाई है, जिसने पोस्टर, अरे नितिन गडकरी, उनका टाइटल क्या है? पोस्टर बॉय ऑफ बीजेपी। पोस्टर लगा के नितिन गडकरी है, जो प्रधानमंत्री बनते बचे हैं खुद नरेंद्र मोदी। बताइए, कौन नरेंद्र मोदी ने जाके जमीन की खाक छानी होगी, अडवाणी जी के रथ वाली गद्दी साफ की होगी, जाकर रथ को बताया होगा कि पटना से इधर मुड़ना है कि उधर मुड़ना है कि कहां जाना है। मिलने वालों की पर्ची लेकर अडवाणी जी के पास जाते होंगे। आज पूरी मेहनत करके यही योगी आदित्यनाथ, क्या योगी आदित्यनाथ कोई सोशल मीडिया टाई लगा के आए थे? उस आदमी ने ठाना, भगवा पहनते हैं, भगवा पहनेंगे, योगी है, मुख्यमंत्री भी बन के दिखा सकते हैं। ये तरीके होते हैं, यही बेहतर। मुलायम सिंह का नाम आपने लिया ही लिया, सभी जगह ऐसा था। ये जो लाया गया है सोशल मीडिया का जहर, इसकी एमसीबी ऑफ करनी पड़ेगी। अगर ये एमसीबी ऑफ नहीं करी तो हम आप यही डिप्रेशन, यही तेजाब, और यही ऐसे ही किसी अदिति जैसी बच्ची का मखौल उड़ते सोशल मीडिया पर यूं ही देखते रहेंगे, और हम कहते रहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सिलसिला रुकेगा नहीं। अरे छोड़िए, एंकर्स जितने हैं, अभी एक वीडियो चल रहा है एआई का बना हुआ, मोदी जी ऐसे पट्टा पकड़े हैं, वो पट्टा जाता है अंजना ओम कश्यप के गले में है, अंजना ओम कश्यप ऐसे बंधी हुई है, मोदी जी ऐसे करते हैं, और अंजना ओम कश्यप को ऐसे भोंकते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या वो महिला नहीं है? देखिए, मैं उनके उस न्यूज वाले उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन महिला है ना, उसका अपमान, इस तरह अपमान शुरू हो गया। बीच में ग्रॉक ने शुरू किया था। आप कोई भी फोटो डाल दीजिए किसी औरत की, किसी महिला की, किसी लड़की की फोटो डाल दीजिए और लिखिए ग्रॉक इसको बिकनी पहना दो, ग्रॉक 2 मिनट में बिकनी पहना देता था उसको। यानी कोई लड़की रैंडम कहीं की भी लड़की कर देता, उस पर शिकायतें हुई, उस पर झंझट हुए, तब एलन मस्क तक ये बात पहुंची और वो फीचर एलन मस्क को बंद करना पड़ा कि आप नहीं कर सकते इस तरीके से। ये सारे फीचर्स बंद होने चाहिए, इन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए। और फिर वही बात,
सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि किसी अदिति, किसी स्मृति, किसी कंगना, किसी बंसुरी स्वराज, कभी किसी को कोई शिकार ना बनना पड़े।